सुचरिता जी, पहली बात तो ये तय करो कि अरशद मदनी जी के साथ अपने साथ कितने लोग हैं। उनको बोलिए ना अपना इफ्तार पार्टी करें, देखें कितने लोग आते हैं। लोग उनकी इफ्तार पार्टी में नहीं जाते, वो लोगों को दूसरे लोगों का क्या कॉल दे रहे हैं। और दूसरी बात, ये सब के सब वो लोग हैं जो कि एक पर्टिकुलर मुसलमानों में पर्टिकुलर सेक्शन के साथ हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा है या जिनके पास ज़मीन जायदाद है, या जो वक्फ प्रॉपर्टी से अपने रोज़गार का साधन बनाते हैं, ये उनके साथ हैं। ये कोई गरीब मुसलमान के साथ थोड़ा है, ये गरीब बहन के साथ थोड़ा है, ये गरीब बच्चे के साथ थोड़ा है। वक्फ प्रॉपर्टी का उपयोग, सिर्फ अमेंडमेंट यही होना कि वक्फ प्रॉपर्टी का उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए हो। इसमें किसको ऑब्जेक्शन होना चाहिए? उन्हीं को होगा जिसको इस सबसे बेनिफिट मिल रहा होगा। उन पैसे वालों को या उन अमीरों को जिन्होंने वक्फ प्रॉपर्टीज को अपने लिए दुरुपयोग या उपयोग किया होगा, उनको मिल रहा होगा। आप ये कह रहे हैं कि उनकी धमकी काम नहीं करेगी क्योंकि कोई उनके साथ ही नहीं खड़ा है। जो कहना है उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। तो मैं जरा पूछ लेती हूँ हाजी साहब, उनके साथ कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है? जमीयत के साथ कौन खड़ा है? क्योंकि ये कह रहे हैं वो धमकी काम नहीं करने वाली है। अब ब्लैकमेल वाली राजनीति आ गई है हाजी साहब कि इनका बहिष्कार कर दो, इनके किसी का आयोजन में मत जाओ, ये मुस्लिम विरोधी है। अभी हमारे सरदार जी कह रहे थे कि जमीयत के साथ कौन है, तो अभी जंतर मंतर पे एक विरोध प्रदर्शन हुआ था वक्फ को लेकर। उसमें जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, सबके पार्टियों के सब नेता आए थे, तो ये कहना इनका बिल्कुल गलत है। दूसरा, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वक्फ का अगर समर्थन करते हैं, तो मुसलमान कभी भी इन्हें कभी भूलेगा नहीं, और इनकी जो भी इनकी नीतियां है, जो इनका विरोध है, वो हमेशा करता रहेगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा है, अगर ये बिल सदन में आता है और तो हम इसका रोड से लेके और संसद तक इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, और पूरे देश में, पूरे देश के सभी राज्यों में प्रोटेस्ट होगा। तो नहीं, अब तो वो एक कदम आगे चल के बोल रहे हैं कि कुछ बड़ा कीजिए, इससे नहीं होगा। हाजी साहब, अब तो वो कह रहे हैं कुछ बड़ा कीजिए, जो प्रदर्शन अभी हो रहा है उससे काम नहीं होगा, कुछ बड़ा करना होगा। अब वो बड़ा क्या है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हाँ बोलिए बोलिए। बड़ा वो है जो शाहीन बाग हुआ था, उससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा, और सभी अलग अलग राज्यों में होगा, अलग अलग स्टेटों में होगा, अलग अलग इलाकों में होगा। आज जिसके पास सहूलियत होगी वहां पर होगा। इसमें धमकी की क्या बात है? हाजी साहब, धमकी तो किसान कानून भी, अच्छा आप खुलकर धमकी दे रहे हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये दिक्कत खड़ी करने वाली, अब खुलकर धमकी दी जा रही। वो होगा जो शाहीन बाग में हुआ, वो होगा, और पूरे देश में होगा, अलग अलग जगहों पर होगा। अब ये खुलकर धमकी दी जा रही है हाजी साहब। देखिए सुचारता जी, आप धमकी वाली बात नहीं है, ये तो हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। आप कैसी बातें कर रही हैं धमकी वाली? मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता। देश की रफ्तार रोकना ना किसी का भी संवैधानिक अधिकार नहीं है सर। मैं हाजी साहब एक चीज बड़ा क्लियर बोलना चाहती हूँ कि आम व्यक्ति घर से निकल ना पाए, आम व्यक्ति अपने दफ्तर ना जा पाए, वो अपने घर तक पहुंच ना पाए। शाहीन बाग में यही हुआ था। तो ये किसी का भी संवैधानिक अधिकार नहीं है हाजी साहब, ये मैं आपको बता रही हूं। ये आप लोग जो बार बार कहते हैं ना, अधिकार है हमारा, सड़क पर प्रदर्शन करेंगे, आप दूसरों का जीवन किस तरह से रोक देते हैं, इसका अधिकार कोई नहीं देता आपको। और इसको करने की मुझे तो ऐसा लगता है आपको हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए, वरना आम जनता आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। देखिए, वो हमारी एक रणनीति होगी, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपसे हमें ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, हम अपना फैसला खुद करते हैं। मगर जिस तरीके की बातें आप कर रही हैं कि वहां पे नहीं होने चाहिए, रोड जाम हो जाता है, पब्लिक को जाने आने, अरे इतने दिन प्रोटेस्ट चला, क्या नुकसान हुआ किसी का? क्या रोड नहीं खुले? पूरी दिल्ली के रेड खुले रहे। मगर ये जिस तरीके का एक पैटर्न और एक ये एजेंडा बना देना कि भाई इस तरीके से होगा तो ये रुक जाएगा। देखिए, हमारा कहना है ये बिल वापस लेना चाहिए सरकार को। जैसे किसान कानून का बिल लेकर सरकार आई थी, वो वापस लिया। जो चंदे का एक बिल लेकर आई थी, उसको वापस सरकार ने लेना पड़ा। तो ये सरकार लगातार हमें निशाना बनाने का काम कर रही है। पहले सीए एनआरसी ला के हमारी नागरिकता, एनआरसी के तहत हमारी नागरिकता छीनी जा रही थी। आज हमारी छिन गई आपकी नागरिकता, आपकी नागरिकता छिन गई। अरे सर, ये वाले रूमर वाली बात देखिए, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। ये जो भ्रमित करने वाली जो सो कॉल्ड फैक्ट्स है, इन पर बात नहीं कर रही हूँ। आपकी नागरिकता चली गई आजी जी, ये वाले बहुत पुराने हो गए। अब इस पर इसको बार बार कहने का क्या मतलब? पूरा देश ने देखा है कि इस पर कैसे भ्रम फैलाया गया। लेकिन मैं एक चीज पूछ रही हूँ, कांग्रेस में अजय जी जो आपने किया, विवेक जी जरा सुनिएगा इसे। अजय जी कहाँ हैं?
अजय जी, कांग्रेस ने जो कर्नाटक में किया कि वक्फ बिल के खिलाफ, संशोधन बिल के खिलाफ एक पूरा प्रस्ताव पारित कर दिया है, यानी जो वक्फ लेकर आए हैं, जिन्होंने ये इजाजतें दे दी कि सरकार देश में वक्फ के नाम पे प्रॉपर्टी अमास होती जाए, वो आज उसे बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सुचरिता जी, कर्नाटक की जनता ने 2/3 बहुमत के साथ इलेक्ट किया है, हमको चुना है। और कर्नाटक की क्या सिचुएशन है, कर्नाटक की क्या पोजीशन है, सरकार निर्णय लेगी या देश में बैठी हुई सरकार के वो लोग जो ट्रंप से डरे हुए हैं, चाइना से डरे हुए हैं, टैरिफ लगवा रहे हैं भारी भरकम, हाथों में हथकड़ियां डल के आ जाती हैं भारतीयों के ऊपर, और ब्लैक स्टोन और ब्लैक रॉक इंडिया में एंट्री कर। अरे भाई सरदार जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप ज्ञानी लोग हैं। वक्त पे नाम पर सुचरिता जी, ये गलत बात है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप सुचरिता जी, ये गलत बात। आरपी जी बोलने दीजिए उन्हें, जरा उनका डिफेंस सुनेंगे ना। सुचरिता जी, हाँ बोलिए अजय जी, बोलिए। तो कर्नाटक की क्या भौगोलिक स्थिति है, कर्नाटक सरकार क्या निर्णय लेगी, ये अपनी रणनीति तय करेंगे या कांग्रेस की और अपोजिशन की और लोगों की भी तय करेंगे? वहां का जो निर्णय वहां की जनता चाह रही है, वहां के लोग चाह रहे हैं, वहां के वोटर चाह रहे हैं, वहां के विधायक चाह रहे हैं, वही तो तय करेंगे। या ये इनका प्रोपोगंडा, ये तो केवल हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान और औरंगजेब की कब्र पे पहुंच जाएंगे और कभी गुजराती मॉडल पे पहुंच जाएंगे। नहीं तो आप कर्नाटक की कांग्रेस सरकार क्या कर रही है अजय जी? आप ये कह रहे हैं ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कांग्रेस वो अपना डिफेंस दे, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, लेकिन कर्नाटक की सरकार क्या कर रही है? वक्त पे कोई बिल आएगा तो हम उसे पास नहीं होने देंगे। प्रस्ताव पास कर दिया, कर्नाटक में जारी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जो एक कानून अगर देश के लिए बनेगा तो एक राज्य कहेगा हमारे यहाँ लागू नहीं होगा। ये अपीसमेंट नहीं है, कर्नाटक, ये मुस्लिम अपीसमेंट नहीं है। कर्नाटक के नागरिकों की, ये कर्नाटक के नागरिकों की डिमांड है। आप इसे कुछ भी कहते रहिए, अच्छा, उनकी डिमांड है, एजेंडा कहते रहिए। भारत का संविधान, हम बाबा साहब के संविधान से चलते हैं, हम देश की सरकार के संविधान से नहीं। जो बाबा साहब का सरकार संविधान बनाया था, हम नोटबंदी के लिए रातों रात नहीं आते मित्रों। आज से 500 2000 के नोट इलीगल करेंसी है। हम रात को आके देश को बर्बाद करने के लिए भारत की संपत्तियां अडानी को नहीं बेचते। रेल बेच दिया आपने, पोर्ट बेच दिया। बाबा साहब का संविधान कहा कहता है कि आप धर्म के नाम पर इलेक्शन दो। बाबा साहब जी का संविधान कहा कहता है कि आप धर्म के नाम पर इलेक्शन दो, आपने धर्म के नाम पर इलेक्शन दे दिया। हम उन लोगों को जिन्होंने ये चीज जरा मैं विवेक जी से समझूंगी, विवेक जी, क्योंकि वहां नागपुर में भी जो हुआ है उसके समर्थन में आ गए हैं नेता, वहां दंगाइयों के समर्थन में आ गए हैं, उस पर भी मैं बात करूंगी। अतिकुर रहमान साहब यहाँ पर हैं, विवेक जी को लीजिए स्क्रीन पे, विवेक जी को लीजिए। अजय जी आ रही हूं मैं। कांग्रेस में सरकार में वहां कर्नाटक में बोल दिया कि नहीं लाने देंगे वक्फ का संशोधन बिल, प्रस्ताव पास कर दिया है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, जो ये जोर जोर से कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं विवेक जी? हाउ कैन यू डिफेंड दिस? मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एक सेकंड अजय जी, आ रही हूं मैं आपके पास।